परम कल्याणकारी भगवान श्री देवादिदेव महादेव, परम पूज्य गुरुदेव, समस्त ग्राम में स्थापित देवताओं और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य संत चरण, आज भगवान श्री राम के आगमन के खुशी, उमंग और आनंद का हर्षोल्लास के उपलक्ष्य में आप और हम सभी ने दीपोत्सव मनाया। और उत्तर भारत में चैत्र से नूतन वर्षाभिनंदन मनाया जाता है। गुजरात में आज से ही नूतन वर्षा प्रारंभ हुई। सभी की यही अपेक्षा होती है कि नया बरस मंगलमय जाए। बोलिए कपिलेश्वर महादेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये हमारा जो बीत गए 4 बरस, लगभग 3 बरस, आप सब जानते हैं। सब लोग काल को बहुत नजदीक से देख रहे थे। बड़े विकराल रूप लेकर आया यमराज। कैसा भयावह पल थे वो समय, सब भयभीत थे। उसी समय को हमने व्यतीत किया और आज एक सुंदर पल को हम लोग आमंत्रित करके आगे जा रहे हैं। अब आने वाला समय जो है बहुत उत्तम जाए, इसके सभी को कामना है इसकी। तो कैसे जाए? स्वामी जी ने तत्व ज्ञान की बात किया। शायद ही यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं उनके मगज में कहीं घुसा हो। मैं तो सोचता था कि आज रात भर चलाएं तो और अच्छा। ये हमारा टॉनिक है, ये आपके टॉनिक नहीं है। आपके लिए ऐसे प्रवचन चाहिए जो आपको ये 10 बरस लगातार श्रवण करेंगे तब जाकर आपके दिमाग में घुसे। तो ये तत्व ज्ञान की बातें हैं और हम सामाजिक बात करते हैं। समाज में जुड़ने के लिए आपको आत्मीयता की जरूरत होती है। हर किसी से आप ऐसा व्यवहार करें जो आपको अच्छा न लगे। वो आप स्वयं ही सोचें कि किसी और को भी अच्छा नहीं लगता होगा। ये सबके लिए है। लोग बुरी बात सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। अगर आप सुनने के अधीन नहीं हैं तो सुना कैसे रहे? महत्वपूर्ण है। दूसरी बात,
समय ऐसा आया कि आज कुछ भी नहीं पचता। कुछ भी आप अगर आप अंदर डालते हैं तो उसको पचाने की शक्ति होनी चाहिए। तो उस शक्ति के लिए क्या प्रयास है आपके अंदर? अंदर के जितने भी अपने यंत्र हैं उनको सही रखेंगे तो बचेगा। तो इसीलिए वाणी अगर किसी की आप श्रवण कर रहे हैं तो उसको भी पचाना सीखिए। ये घर वाला और घर वाली के ऊपर लागू पड़ता है। अब आज की दुनिया में घर वाला कहता है तो घरवाली नहीं पचा पाती, और घरवाली कहता है तो घरवाला नहीं पचा पाता। इसीलिए अपच होने के कारण घर में अनेक प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। शरीर में खुराक डालने पर अपच हो तो क्या होता है? बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इन बीमारियों का दवाई क्या है कि आप ऐसा योग करिए जिससे आपका भोजन पचे और उसमें से अमृत स्राव हो। तो वो अमृत का काम करता है भोजन। अगर नहीं पचेगा तो विष का काम करता है। तो सभी क्षेत्र में, सभी काम में ये एक बहुत सुंदर बात है कि आप हम जो भी चाहते हैं उसको पहला फलद्रूप करके समाज में लाइए, समाज को दिखाइए मॉडल रूप से, फिर आप उसका विस्तृत कर सकते हैं। ये सुझाव के लिए कह रहा हूँ। चाहे व्यसन मुक्ति की बात हो, पहला आप अमल में लाइए, फिर आप किसी और को कह सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा इसके बारे में, यहाँ बहुत बेसरी लोग बहुत आते हैं। वाकई ही कोई ऐसा होता है जो तंबाकू आदि का पान नहीं करता, बहुत लोग करते हैं। किंतु हम कहते हैं कि सबसे बड़ा भगवान ने व्यसन अन्न का दिया हुआ है। उसमें जो नशा है वो किसी और में नहीं है। उससे अगर अन्न नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते। आप देखना, अन्न भरपूर मात्रा में अगर आप लेते हैं तो आपको निद्रा सताती है। तो आज के लोग इतने मात्रा में मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। मैं यहाँ कोई शास्त्र की बात करने नहीं आया हूँ। समाज की बात यही है कि आप व्यसन मुक्त हो जाइए। बहुत सारे संस्थाएं व्यसन मुक्त के आंदोलन छेड़े हुए हैं। बहुत सारे धर्मगुरु लोग इसकी शिक्षा दीक्षा देते रहते हैं, किंतु क्षण वैराग्य जैसा है। लोग सुनते हैं, बाहर निकलते हैं कथा मंडप से, फिर छोड़ देते हैं। इससे दोनों का ही हानि है। एक तो समय व्यतीत हो रहा है, दूसरा आप अपने आप को ही ठग रहे हैं, किसी और को नहीं ठग रहे हैं। आप सोचते हैं कि ठीक है, महाराज ने कहा 2 मिनट उसके मान सम्मान के लिए सुन लेते हैं। इससे होगा क्या? आप अपना ही समय व्यतीत कर रहे हैं और आप सुधरने का नाम भी नहीं लेते। देखिए, दुनिया में अगर महात्मा लोग या सद्गुरु लोग या ब्राह्मण लोग जो भी अगर कहते हैं, वो तो किसके लिए कहते हैं? खुद के लिए तो नहीं कहते। खुद तो उस पथ पर 100% प्रयास करते हैं चलने का, किंतु जो नहीं चल रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि आप चलिए। देखिए, ध्यान रखना। तो चलना चाहिए, प्रयास तो जरूर करना चाहिए, सबके लिए है। कितने लोग देश को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कितने सारी संस्थाएं चल रही है।
कितने लोगों ने घर छोड़ा, आपने देखा आरएसएस में 15 से 20 लाख लोग घर छोड़कर देश सेवा में लगे हुए हैं। सुनने में ही अच्छा लगता है, आप छोड़ के तो देखिए। तो लोगों ने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, देश के लिए न्यौछावर हो गए। और आप एक तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गाली गलौज इत्यादि इत्यादि नहीं छोड़ सकते। अहंकार को नहीं छोड़ सकते, तो ये छोड़ देना चाहिए। तो आज का जो समय है, हमारे बड़े प्रिय भक्त, अच्छे जो सेवक हैं हरिओम मंडल के, जयदीप भाई प्रमुख पिछले 20 साल से हैं। तो उन्होंने इस साल क्या विचार विमर्श हुआ, न जाने भगवान ने उनको कैसी बुद्धि दी। तो कहा कि चलो, जिन भगवान के सानिध्य में हम इतने पले बड़े हुए, तो आज इन्हीं भगवान के प्रांगण में हम दीपोत्सव मनाएं, जो भी कार्यक्रम होते हैं यहाँ मनाएं। इसी प्रकल्प, इसी संकल्प के साथ उन्होंने लगभग पिछले 7 दिन से यहीं पर चल रहा है। और जिन जिन को पता है, जिनको इस उत्सव का महत्व पता है, जिन्हें आनंदित होने का अवसर, लाभान्वित होने का हर्षोल्लास हुआ, तो सो यहाँ आकर उन्होंने लाभ लिया। इनके मंडल में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सेवक हैं, उनको खूब खूब आशीर्वाद और खूब सराहना के साथ कहता हूँ कि ये कोई भी काम, घर में एक छोटा सा शादी होता है तो भी रात दिन खड़ा होके लोग काम करते हैं, 4 महीने से तैयारी करते हैं। और ये तो हर साल करते हैं, और यूं ही नहीं होता, पैसे भी खर्च होते हैं, लोगों के सुनने भी पड़ते हैं, लोगों को सुनाना भी पड़ता है। तो आपने और पीछे बैठे हैं जीतू भाई हैं, ये भाई हैं, सब ने बहुत मेहनत किया। इसमें जितने लोग हैं उनको खूब खूब आशीर्वाद, और करते रहिए। और कोई ऐसा प्रकल्प लेकर चलिए, ऐसा संकल्प लेकर चलिए कि समाज के उपयोगी हो, समाज आपको हर पल याद करे, ऐसा काम कीजिए। और उनको खुद को अंदर से इच्छा जागृत हो, उनकी इच्छा अपने आप ही जागृत हो कि भाई हमें ये करना चाहिए, हाँ ये चीज़ करने जैसा है, कहना ना पड़े, ये होना चाहिए। सत्संग सुनने के लिए पिछले आधे घंटे से लाउड स्पीकर में बोल रहे हैं, किसी की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि अभी मशगूल है इसके घर जाना, मिठाई खाना, उसको नूतन वर्ष अभिनंदन बोलना। इस कारण से, इसलिए अगले साल से अगर ऐसा कुछ करें तो समय का चयन अच्छा करें, जो उनके पास टाइम हो। किंतु ये धर्म के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, देखो मैं सच बोल रहा हूँ, बाकी सब चीज के लिए है। अभी आप किसी आनंद उत्सव की बात करो तो अलग ही हो जाएगा, लेकिन धर्म में क्या होता है कि सभी इंद्रियों को संकुचित करके बैठ जाना पड़ता है। वहाँ आप किसी भी इंद्रियों को भटका नहीं सकते। तो चारों तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ केंद्रित होकर बैठना पड़ता है, सब कुछ छोड़कर। आपको नहीं पता, कल ग्रहण गया, पिछले 35 साल का जो सबसे महानतम ग्रहण था, उसका महत्व भी बहुत था। मैं 12 घंटे तक बैठा रहा, उसमें कितनी बार तो मैं गिर पड़ा, इतनी निद्रा देवी आ गई। तो सत्कर्मों में इतना विघ्न होता है कि ये हमारे जो इंद्रिय है ना, नाक, कान, आँख वगैरह, ये सब हाथ पैर, ये जितने भी इंद्रिय हैं वो हमको सही तरीके से बैठने नहीं देते, वो कहीं ना कहीं विघ्न डाल देते हैं। तो सत्संग जब सुनो, जैसे स्वामी जी ने बताया कि भाई गुरु क्या है, गुरु के पास कब जाना चाहिए, कैसे समर्पित होना चाहिए, ये तत्व को जानते जानते आपका पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, तब जाकर थोड़ा सा रस अंदर टपकेगा। बहुत बड़ी बात है।
हम लोग पिछले 35-40 साल से इसी रस में डूबे हुए हैं, तब भी हमको बाहर का रस अच्छा लगता है। सोचो, बाहर का ही रस हमको खींच ले जाता है। तो सोच लो कि बाहर का रस में कितनी प्रबलता है, और ये ज्ञान रस इतना महानतम है, फिर भी हम धक्का मार मार के ज्ञान को पीने की चेष्टा करते हैं। नहीं भाई, तो वो रस नहीं चाहिए, ये रस पीना है, फिर भी वो बाहर की रस नहीं बन जाता है। तो ये सत्संग सुनने का मतलब ये नहीं है कि आप संसार को त्याग दो, संसार में रहो, संसार के उपयोगी बनो, और संसार के ही कार्य में रत रहते हुए भगवान का नाम स्मरण करो और सामाजिक काम करो। समाज में कितने कितने रोग हैं, कितने दूषण हैं, कितने दुष्कर्म हो रहे हैं, उनको पूरी तरह डांबने की, पूरी तरह बिठाने की, पूरी तरह नाबूद करने का काम कीजिए। इस काम से आपका नाम होना चाहिए। बहुत बहुत आप लोगों ने सेवा किया और आगे भी आप लोग करते रहें, और सुनने वाले को तो सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, और आगे भी भगवान अगर ऐसे हमें मौका देंगे तो जरूर सुनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसमें क्या होता है कि हम जब सुनाने बैठते हैं तो क्या है कि ऑडियंस सुनने वाली होती है ना, तो सुनाने का बहुत आनंद आता है। शिक्षक को भी बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होते हैं, एक जुनून हो जाता है कि हम और ज़्यादा पढ़ाएं। उमंग अलग चीज़ है, वो अंदर से ही आ जाता है। अब देखो, आप लोगों ने जद्दोजहद करके सब मेहनत किया, किंतु किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। ये कलोल की प्रजा है। कलोल की प्रजा को बाहर ही जाना होता है, सब कुछ बाहर ही दिखता है। घर में साक्षात भगवान भी आ जाए ना, वो कहेंगे तुम बैठो, हम बाहर जाके आते हैं। ये कलोल की प्रजा है प्रभु, इनसे बस, इनसे तो मेरा ही पाला पड़ा है। आज नहीं तो कल मैं 10,000 इंसान को यहाँ एकत्रित करके छोड़ूंगा, ये भी मेरा प्रण है, और इनको आना ही पड़ेगा, और वो आएंगे ही, और आएंगे, वो आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं आएंगे तो पछताएंगे। वो आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल। जिस मार्ग को हम अपना रहे हैं उस मार्ग में सबका सहयोग है, और जरूर आएंगे। किंतु हम इतना ही कहेंगे कि धर्म को जानने की आपको अति आवश्यकता है कि धर्म क्या है। धर्म, धार्मिकता करना ही धर्म नहीं है। आप जो भी कर्म करते हैं वो धर्म करिए। बस पाप पुण्य तो सब कुछ मन के विकार हैं और कुछ नहीं है। बस धर्म ये जो आप कर रहे हैं वो सर्वोपरि है। आप यूं ही यहाँ खड़े नहीं हैं, आपके कई जन्म जन्मांतर के कर्म का पुण्य का संचित है, तब जाकर आप घर से खींचे चले आते हैं, अन्यथा नहीं। यही धर्म है, और इसी को धारण कीजिए, और धारण कर भी रहे हैं। उत्तरोत्तर उन्नति वो हमें चाहते हैं आप। हरिओम सेवा मंडल पिछले 20 साल से महाआरती इत्यादि जितने भी, और कई बार रक्तदान कैंप भी किए, सब करते ही रहते हैं। तो ये बहुत ब्रॉड पैमाने में हो जाए, बस ये बात है। आप लोग लग जाइए, बीच में हार कर मैदान छोड़ना मत, वरना बहुत बुरा होता है, ध्यान रखना। हाँ, मैदान छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। मैदान हमेशा डटे रहो मैदान में, तो काम अपने आप होता रहेगा। हाँ, पता है भाजपा ने पूरे भारत में से 1 सीट जीता था। आज कितने हैं? 300 से अधिक। कभी सोचा था? ये पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब उन्होंने हार गए होते तो बोले यार क्या करना है, बंद कर दो, छोड़ो, नहीं करना है। लेकिन देखते देखते 45 साल बीत गए, तब जाकर वो आज वो फल खा रहे। इसलिए वृक्ष को सिंचन करो, खाद दो, हर एक प्रकार से उसकी सिंचन करोगे, आज नहीं तो कल फल देगा। इसलिए आप लोग हारो मत, मंडल की ऐसी सेवा करो मंडल द्वारा
गांव की सेवा करो, सफाई करो, व्यसन मुक्ति करो, जिसको जो जरूरत है वो प्रोवाइड करो। अरे भाई देने वाले बहुत हैं, लेकर दे दो, उससे लेना है उसको देना है, बस बीच में तो आप माध्यम बन रहे हैं, इतना काम नहीं कर सकते हैं। कहावत सुना है ना, रामचंद्र भगवान पुल बांध रहे थे तो बोले किस कोली ने भी कहा कि भाई मेरा भी योगदान ले लो। तो ऐसा ही है, योगदान सबका होना चाहिए। और आप तो पूरा, आपको कलोल जानता है, विश्वास भी करता है, उसी विश्वास का फायदा लेते हुए सेवा करो। बस आधी रात को बुलाए वहाँ पहुँच जाओ, किसी काम के लिए भी बुलाए वहाँ खड़े हो जाओ, यही मेरा आशीर्वाद है, हारो मत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खूब खूब भूरी भूरी प्रशंसा, खूब खूब प्रगति करो। नया साल में जो सुन रहे उनका भी कल्याण, जो नहीं सुनने आए उनका भी कल्याण हो, घर बैठे उनका भी कल्याण हो, मेरे गांव का, मेरे शहर का, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का खूब खूब प्रगति हो, यही मेरा संदेश है। બજારનું તો મેં લઈ લીધું છે, આપણે મેઇન વોઇસ જ છે ચાલુ જ છે।